नमस्कार। मैं झारखंड जनसंचार मंच की तरफ से डॉक्टर अनीता शर्मा। आज मैं विषय लेकर आई हूँ ऑनलाइन पढ़ाई का। लॉकडाउन की स्थिति में सब कुछ जब बंद है तो बच्चों के लिए सभी शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की है। ये ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था में 3 स्तंभ हैं। एक अभिभावक, दूसरे शिक्षक और तीसरे शिक्षार्थी। चूँकि व्यवस्था नई है इसलिए समस्याएं थोड़ी अभी आ रही है। अभिभावकों की समस्या है कि स्कूल वाले ज़्यादा टास्क दे देते हैं, किसी तरह से सिलेबस पूरा कर रहे हैं। घंटे 2 घंटे की पढ़ाई में बच्चे उतना समझ भी नहीं पा रहे हैं और जैसे स्कूल खुलेगा पता नहीं फिर परीक्षाएं होंगी क्या। शिक्षक परेशान हैं कि दिन भर उनको इसमें लगे रहना पड़ता है। मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बच्चों का टास्क देखते हैं। स्कूल का टाइम या कॉलेज का टाइम तो निश्चित था कि उतने ही समय हम बच्चों को देते थे। अभी पूरे दिन बच्चों को समय देना पड़ता है और उसकी वापसी गुणवत्ता में उतनी मिल भी नहीं रही है। तीसरा है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी परेशान हैं इस नई प्रणाली में। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, बच्चों के पास छोटे मोबाइल हैं, उस पर कुछ दिख नहीं रहा है और दिख रहा है तो मोबाइल के छोटे स्क्रीन से बहुत कुछ को लिखना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक और मुश्किल आ रही है बच्चों को इसमें कि उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में एक तरफा हम धारा प्रवाह बोलते जाते हैं और बच्चे जहाँ से समझते नहीं हैं वहाँ से उनका ध्यान पढ़ाई से उचट जा रहा है। क्लास में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जब इंटरेक्शन होता था तो ये पता चल जाता था कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्लासरूम की व्यवस्था कुछ और होती है, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कुछ और है। लेकिन जब समस्या आई है तो इसमें हमको ढलना भी है और इसको हमको सीखना भी है। मेरा अनुरोध इस मंच से अभिभावकों से है कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। 2 महीने 3 महीने की पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ऑनलाइन हो रही है और इस अवस्था में आप बच्चों की एक नियमित दिनचर्या पर ध्यान दें, उनके खान पान पर ध्यान दें, उनकी आदतों को देखें कि वह अपना समय से अपनी पढ़ाई को कर लें। शिक्षक जो भी आज सामग्री ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं वो अपनी सामग्री को सुरक्षित रखें, क्योंकि विद्यालय और कॉलेज खुलने के बाद उसको फिर से बच्चों तक हम पहुंचाना पड़ेगा हमें। और विद्यार्थी, आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गए हैं या कॉलेज के स्टूडेंट एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में गए हैं, तो आपने जो पूर्व के सेमेस्टर में पढ़ाई की है या पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाई की है, ये समय है उसकी पुनरावृत्ति का, उसकी मजबूती का। अगर आप ऑनलाइन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से ये देखिए कि आप क्या क्या चीज़ को मजबूत कर सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं वो बच्चे अभी जीके आराम से पूरा कर सकते हैं। और ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे भी कोर्स हैं जिनको कि आप आराम से समझ सकते हैं। जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं उनके अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इनको समय मिलेगा। बस एक नियमितता, अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो शिक्षार्थी पर, अपने बच्चों पर एक नियमितता को बनाए रखें, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि कोरोना से निपटने के लिए अभी जब हमारे पास कोई उपाय नहीं है और इसके साथ हमको जीने की आदत डालनी है,
तो सिर्फ इतना ही कहना है कि कई जीत अभी बाकी है, कई हार अभी बाकी है, ज़िंदगी का सार अभी बाकी है। यहाँ से चले हैं हम नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं हम नई मंजिल के लिए। यह तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब अभी बाकी है, पूरी किताब अभी बाकी है। धन्यवाद।